तक्षशिला में क्या हुआ था शिवदश्री? भाई तुम बिल्कुल ठीक हो। इससे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं। पहली बार हमसे दृष्टि चुरा रहे हैं आप। बात क्या है बताइए। जो हुआ वो बताने के लिए ना मेरे पास शब्द हैं और ना ही तुम सुन पाओगे। ये प्रश्न एक भाई नहीं, एक राजा कर रहा है अमात्य। तो सुनिए महाराज, अनुसुईया ने और वंश के उत्तराधिकारी को निर्ममता से मार डाला। हमारी संतान ऐसा कैसे कर सकती है वो? उस शिशु का क्या दोष था? दोष? उसका दोष यह था कि वो पौरव वंश का रक्त था। इसलिए भाई तुम पर विषैला प्रहार करने के पश्चात उसने पौरव वंश को समाप्त कर देना चाहा और वो राज्य से शत्रुता निभाने के लिए उसने स्वयं शिशु को लेकर पहाड़ी से झेलम में कूद गई। ईश्वर का शुक्र है और वंश को आगे बढ़ाने वाला मेरा भाई सुरक्षित है। एक कार्य नहीं होता मूर्ख। सेनापति बनना है तुम्हें और अभी तक रिपुदमन को नहीं खोज पाए। मैं महाराज को बोल के आया हूं कि मैं रिपुदमन का अंतिम संस्कार करने जा रहा हूं। मुझे उसका सर चाहिए। जाओ। रुको। उसके परिवार में और कौन कौन है? पत्नी और एक पुत्र। जब वृक्ष काटा जाता है तो उसकी शाखाएं और फल भी भूमि पर गिरते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? पिता, आ गए आप? आपका तक्षशिला का प्रवास कैसा रहा? अरे आपके वस्त्र पर रक्त। पिता हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। तुम हस्ती को भी उठा लो। परंतु आर्य बताइए तो सही, हुआ क्या है? और ये बालक कौन है? ये बालक पौरव का भविष्य है और महाराज बमनी का पुत्र। परंतु आप इसे यहां क्यों लाए हैं? क्योंकि इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा।
और अमात्य शिवदत्त को लगता है कि यह शिशु भी मर चुका है। प्रथा, अमात्य शिवदत्त के सेवक यहां आते ही होंगे। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। निकलना होगा? प्रथा, मेरे लिए यह बहुत सरल है कि मैं इस शिशु को अमात्य के हाथों सौंप दूं, इसकी हत्या करूं और पुरस्कार लूं। सोचो प्रथा, क्या जीवन भर मुझे आदर से देख सकोगी तुम? क्या मैं अपने पुत्र हस्ती को देश प्रेम, स्वामी भक्ति सिखा पाऊंगा? प्रथा, तलवार दस्यु के हाथ में भी होती है और सैनिक के हाथ में भी। सैनिक तलवार उठाता है रक्षण के लिए, भक्षण के लिए नहीं। बताओ प्रथा, एक सैनिक के रूप में दस्यु का सामना कर पाओगी सारा जीवन? निर्णय तुम पर है। संभालो, तुम जाओ, मैं अनुमति पत्र लेके आता हूं। चारों ओर फैल जाओ, ढूंढो उसे। चारों ओर फैल जाओ, ढूंढो उसे। कुछ भी संदिग्ध प्रतीत हो तो सूचना देना। एक द्रोही को ढूंढ रहे हैं हम। यदि अपराधी अभी तक नहीं निकला होगा तो निकल भी नहीं पाएगा श्रीमान। ये आज की अंतिम नौका थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रिपु दमन। सबसे पहले हमें शिशुओं को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? क्यों रोका जा रहा है? जहाज को क्यों रोका जा रहा है? नहीं, क्यों रोका जा रहा है जहाज को? ये तो जहाज को रोका जा रहा है। पिता, आर्य, समर सिंह सैनिकों के साथ आ रहा है। क्या? हाँ, आओ जल्दी, यहां बैठ जाओ। प्रथा, अरे आप प्रथा यहां छिप के बैठी रहना। किसी भी हाल में यहां से बाहर मत निकलना। संभालो इसे। बच्चों की रोने की आवाज उनका ध्यान हमारी तरफ खींच सकती है। मैंने
औषधि चटा देता हूं, सोते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आर्या, 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 पिता, ये हस्ती को भी चटा देना। आर्या आप, मैं सुरक्षा का प्रबंध करके आता हूं। आर्या लेकिन आप, तुम मेरी चिंता मत करो, अपना और बच्चों का ख्याल रखना। रिपुदमन, बाहर आओ।